नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन। इस टॉपिक से जुड़े सबसे पहले हम जो भी इम्पॉर्टेंट भारत के अनुसंधान संगठन बन सकते हैं उनको हम एक नज़र में देखेंगे। फिर लास्ट में इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम कवर करेंगे, जिससे आपका पूरी तरह से यह जो टॉपिक है तैयार हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस का, सामान्य जागरूकता का यह हमारा 9वां वीडियो है और अभी 3 से 4 टॉपिक आपके बाकी होंगे। 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं आपके सामान्य जागरूकता के। इसके साथ ही यह जो आपका टॉपिक है सामान्य जागरूकता वाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं जो जनरल अवेयरनेस के मैंने बनाए हुए हैं। 10 नंबर का आपका जीए पूछा जाएगा, तो 10 नंबर की प्लेलिस्ट आपको एकदम अप टू डेट मिलेगी। एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जनरल अवेयरनेस की, उसमें अभी तक जितने मैंने टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट कंटेंट उपलब्ध करवाएं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो 10 नंबर की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी सामान्य जागरूकता की। तो यह हमारा 9वां वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट संगठनों को संस्थानों को देखेंगे जो आपके हैं अनुसंधान संस्थान, इनको हम देखेंगे। इसके बाद जो है आपके लास्ट में हम इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो ज़्यादा संस्थान नहीं है और मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगे मैंने सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा। इसके अलावा गुरुग्राम जो आपका यह शहर है ना, यहाँ पे आईएसए का भी हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको गुरुग्राम में मिलेगा। लेकिन यह आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको आपको नहीं देखना है। और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था विश्व के प्रमुख संगठनों का, उसमें मैंने आपको बताया था और आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में है, तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थिति आपको मिलेगी हैदराबाद में, आप याद देखिएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपको कानपुर में ही मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आप याद देखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपका नई दिल्ली में ही अवस्थित है। तो ये तीनों संस्थान आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये तीनों आपके कहाँ पर अवस्थित हैं? तो नई दिल्ली में ही अवस्थित हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। लोकेशन ही पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, तो लोकेशन ही आपको याद करना है। ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की बात नहीं है, सिर्फ आपको और संस्थान उनकी लोकेशन को याद करना है। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कोलकाता में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून में, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान आपको मिलेगा अगेन देहरादून में, आप याद देखिएगा। और इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी आपका देहरादून में ही है। तो ये तीनों जो संस्थान है आपके देहरादून में अवस्थित हैं। एक लाइन से, एक सीरीज से मैंने लिखा हुआ है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हो गया, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान हो गया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तो हो गया। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये तीनों आपके मिलेंगे कहाँ पर? तो देहरादून में इनकी अवस्थिति है। इसके बारे में आप देखिएगा। इसके अलावा देहरादून में एक और इम्पॉर्टेंट संस्थान है और वन अनुसंधान संस्थान, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपको मिलेगा नई दिल्ली में, इसकी अवस्थिति है, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा लखनऊ में। एम्स
आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थिति आपको नई दिल्ली में मिलेगी। केंद्रीय ईगमार्ग प्रयोगशाला आपको मिलेगी नागपुर में। और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की स्थिति आपको मिलेगी जमशेदपुर झारखंड में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा मुंबई के ट्रॉम्बे में। काफ़ी महत्वपूर्ण यह लोकेशन है, कई बार एग्जाम में भाभा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा? ट्रॉम्बे, मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो मुंबई में आपको मिलेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा महाराष्ट्र के नासिक में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक के मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के रुड़की में आपको मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा नागपुर में, महाराष्ट्र में। नागपुर आपको कहाँ पे मिलता है? तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा नागपुर, यहीं पे है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसको हम बोलते हैं नीरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम नीरी के नाम से भी जानते हैं, NEERI नीरी, जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। बहुत बार मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एग्जाम में नीरी जो है पूछा गया है, तो नीरी के बारे में आप देखिएगा। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में इसकी अवस्थिति है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की। केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। इसके बाद सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, इसकी अवस्थिति है हैदराबाद में, तो इसके बारे में आप देखिएगा। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यहाँ पे BEL की बात हो रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको मिलेगा बेंगलोर में, आप याद देखिएगा। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर जाना जाता है, यहीं पे आपको मिलेगा BEL, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद अगला है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, आपको कहाँ पर मिलेगा? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपको मिलेगा हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हैदराबाद में इक्री सैट भी मिलेगा। इक्री सैट जो है ना, इक्री सैट का मुख्यालय भी आपको हैदराबाद में ही मिलेगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला आपको कहाँ पर मिलेगी? तो यह मिलेगी आपको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। डीजल लोकोमोटिव वर्क, जहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं रेल के, जिसको हम DLW के नाम से भी जानते हैं, DLW के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा गुजरात अहमदाबाद में, आप याद देखिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में आपको मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, आप याद देखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा के राजधानी पणजी में, कहाँ पर? तो गोवा की राजधानी पणजी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में मिलेगा। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसकी लोकेशन है कासरगोड केरल में, कासरगोड केरल में इसकी लोकेशन है। इसके बाद केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो गुजरात भावनगर में, गुजरात के भावनगर में आपको मिलेगा केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इसके बारे में आप याद देखिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में जो भी इम्पोर्टेंट संस्थान, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक ही जगह पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दो तो यहीं पर आपके सामने हैं, दो यहाँ पे आपके सामने हैं, एक ए वाला हो गया और एक ए वाला, तो आप याद देखिएगा। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको। इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी है। इसके अलावा लखनऊ में क्या है? तो इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में मिलेगा।
इसके अलावा लखनऊ में ही राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान मिलेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट संस्थान जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये लखनऊ में अवस्थित हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपी का आपको एग्जाम देना है, पीईटी परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान है आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगला संस्थान है राष्ट्र हो गया ना यहाँ पे, हाँ, तो अगला आपके सामने दिया गया है। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रमन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कर्नाटका के बेंगलोर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगला है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु के चेन्नई में आपको मिलेगा केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी, यहाँ पे डेयरी की जगह डेयरी होगा, डेयरी दूध वाली डेयरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डेयरी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल, हरियाणा में। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो आपको मिलेगा करनाल, हरियाणा में, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगर आपसे पूछ ले तो इसकी लोकेशन अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगर आपसे पूछ ले तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी गुजरात के आनंद में। कहाँ? तो आनंद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल, हरियाणा में। तो दोनों लोकेशन अलग अलग है, दोनों अलग अलग संगठन है, संस्थान है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है, वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको मिलेगा गुजरात के आनंद में। तो दोनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आपको मिलेगा गन्ना प्रजनन संस्थान। इसके बाद वन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून में। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान आपको मिलेगा कोलकाता में। इसके अलावा तरल क्रिस्टल शोध केंद्र आपको मिलेगा बेंगलोर में। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके संस्थान बन सकते थे इंडिया के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इनसे जुड़े हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे पूरी तरह से आपका जो यह टॉपिक है तैयार हो जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं वही उन्हीं से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपको मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में आपको यह मिलेगा संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में इसकी अवस्थिति है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर टिड्डी चेतावनी संस्थान अवस्थित है? टिड्डी चेतावनी संस्थान कहाँ पर आपको मिलेगा? तो आपको मिलेगा जोधपुर, राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संस्थान आपको मिलेगा। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान किस जगह पर अवस्थित है? केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान किस जगह पर अवस्थित है? तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और केरल के कासरगोड में, केरल के कासरगोड नामक स्थान पर आपको मिलेगा यह संस्थान, जिसका नाम है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। तो इसके बारे में आप देखिएगा, केरल के कासरगोड में। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में आपको मिलेगा इसकी लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कौन सा संस्थान आपको मिलेगा, आपको बताना है। तो आइए चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर है?
तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया, तो पहला लोकेशन लखनऊ में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा ये आपका कानपुर में है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन आपका सही यहाँ पे दिया गया है, इसमें से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कौन सा संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। वहीं ऑप्शन जो ए वाला है यहाँ पे आपका दिया गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। इसके अलावा ऑप्शन सी जो आपके सामने देख पा रहे हैं ना आप, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो अगला प्रश्न आपके सामने, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कौन सा अवस्थित है? तो भारतीय चीनी संस्थान आपको मिलेगा कानपुर में। इसके अलावा कानपुर में एक और इम्पॉर्टेंट संस्थान है जिसका नाम है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये दोनों आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, बात की थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। तो गुजरात के आनंद में, कहाँ? तो गुजरात के आनंद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया होता राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अवस्थिति कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपका अलग हो गया होता। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस जगह अवस्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस जगह पर अवस्थित है? तो तमिलनाडु के त्रिची में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के त्रिची में आपको मिलेगा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर अवस्थित है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो हरियाणा के गुरुग्राम में, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी और डी देख पा रहे हैं ना, देहरादून और लखनऊ। तो इन दोनों में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे देहरादून की। देहरादून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। देहरादून का पहला इंपॉर्टेंट संस्थान है वन अनुसंधान संस्थान, यह आपको देहरादून में मिलेगा। इसके अलावा देहरादून में और कौन कौन से संस्थान हैं, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हो गया, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान हो गया। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये 4 इंपॉर्टेंट संस्थान आपको देहरादून में मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, मैंने आपको अभी बताए थे पिछले जब हम अवस्थिति और संस्थानों की बात कर रहे थे। तो लखनऊ को एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहला संस्थान आपका है, पहला संस्थान आप याद देखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो गया, ये लखनऊ में है। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ में आपका है। इसके अलावा लखनऊ में और कौन कौन सा है, तो इसके बाद आपका जो लखनऊ में स्थित वो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। इसके बाद लखनऊ में एक और संस्थान आप याद कर लीजिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको लखनऊ में ही मिलेगा। तो देहरादून में और लखनऊ में जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान है मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो पूछा गया प्रश्न में, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो बरेली के इज्जत नगर में। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का शहर जो बरेली है, तो बरेली के इज्जत नगर में आपको मिलेगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह संस्थान है, आपको बताना है। केंद्रीय भवन
निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के रुड़की में आपको मिलेगा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, यानी कि रुड़की आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला आपको कहाँ पर मिलेगी? तो यह आपको मिलेगी महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर में एक और मैंने इम्पॉर्टेंट संस्थान आपको बताया था नीरी के बारे में। नीरी भी आपको मिलेगा नागपुर में ही। और नीरी का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नीरी की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह भी नागपुर महाराष्ट्र में ही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, अभी हमने इसके बारे में बात की है, इसकी लोकेशन आपसे यहाँ पे पूछ ली गई है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर आपको मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा हैदराबाद में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हैदराबाद में ही आपको मिलेगा सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। इसको भी आप याद रखिएगा, हैदराबाद में। इसके अलावा कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट संस्थान है, इसका नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दो इम्पॉर्टेंट संस्थान अभी मैंने आपको हैदराबाद में बताए हैं। इसके अलावा इक्री सेट भी आपको हैदराबाद में ही मिलेगा, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हैदराबाद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये कुछ संस्थान है जो मैंने पीछे आपको बताए थे, वही सब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो पिछला जो मैंने संस्थान और उनकी अवस्थिति बताई थी, कम से कम उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपके पीटी परीक्षा में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो गोवा के पणजी में। आप याद देखिएगा, गोवा की जो राजधानी पणजी है, यहीं पर आपको मिलेगा यह संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुंबई में आप देख पा रहे हैं, मुंबई में आपको मिलेगा ट्रॉम्बे, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान आपको मुंबई के ट्रॉम्बे में ही मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में आपको मिलेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके अलावा मुंबई में आपको क्या मिलेगा? मुंबई में आपको मिलेगा भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं भावनगर में क्या अवस्थित है? मैंने आपको बताया था, भावनगर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, भावनगर में कौन सा इंपॉर्टेंट संस्थान अवस्थित है। तो जो आपका भावनगर है ना, भावनगर आपको मिलेगा गुजरात में, और यहीं पर आपको मिलेगा भावनगर में केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका यह जो टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठनों का, यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इंपॉर्टेंट संगठनों के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, उनको भी हमने एक साथ में कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक अगले टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।